हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य शिक्षा के एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, हमने अपनी पिछले वीडियोस में वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, स्केलर्स का मल्टीप्लिकेशन ये कर लिया था और हमने डायरेक्शन कोसाइन पे भी कुछ सवालें की थी। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा जाके जल्द से जल्द देख लें। ठीक है, और बाकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, अगर ये वीडियो भी आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्द से जल्द जाकर उसे देख लें ताकि ये वाली वीडियोस आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज शुरू करेंगे हम लोग वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चंस कैसे करते हैं, है ना, कि डॉट प्रोडक्ट आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, उन पे सवालें आ गई तो कैसे हम सवालों को सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी इफ वेक्टर ए इज इक्वल आई के प्लस 2j के प्लस 2k के, वेक्टर बी इज इक्वल माइनस आई के माइनस j के माइनस k के। ठीक है, ये हमको वेक्टर्स देके रखा है, वेक्टर और ए और वेक्टर बी दोनों की वैल्यू देके रखा है और कह रहा है कि प्रोजेक्शन फाइंड करिए ए ऑन बी। तो जो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी पे जो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाय वेक्टर बी। ठीक है, और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, इसका जो फॉर्मूला होता है ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये फॉर्मूला होता है प्रोजेक्शन का। तो हमको कह रहा है कि ए ऑन बी का प्रोजेक्शन निकालना है, तो ए ऑन बी के लिए प्रोजेक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर। सबसे पहले क्या करोगे, अब ए ऑन बी देखो, ए डॉट बी, ए की वैल्यू क्या है आई के प्लस 2j के प्लस 2k के, डॉट प्रोडक्ट है माइनस आई के माइनस j के माइनस k के, डिवाइड में मॉड ऑफ वेक्टर बी, मतलब वेक्टर बी का मॉड निकालना है और वेक्टर बी का मॉड रूट में -1 का स्क्वायर, j के की वैल्यू 1 -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। ठीक है, -1 -1 -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया प्रोजेक्शन। अब इसको सॉल्व आउट करना है और डॉट प्रोडक्ट में हमने आपको मल्टीप्लिकेशन बताया था कि i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो i का i के साथ जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो i में i कितना है 1, तो 1 और -1 यानी कि -1 प्लस लगाएंगे, 2 में -1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -2, 2 में -1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -2, डिवाइड में रूट में 1 का स्क्वायर करेंगे 1, -1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर कितना करेगा आपको 1 है। तो इसका जो प्रोजेक्शन आएगा वो -1 प्लस और माइनस मिलके -2 प्लस और माइनस मिलके -2 डिवाइड बाई 1 1 1 3, तो प्रोजेक्शन मिलेगा -2 -1 और मिला के -5 और रूट में 3। ये इसका प्रोजेक्शन हो गया। ठीक है, ए ऑन बी ये पूछ रहा था, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये इसकी वैल्यू है -5 डिवाइड बाई रूट 3। ठीक है, तो प्रोजेक्शन अगर आपको ए ऑन बी करके दे तो आप ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर बी लगाओगे, और बी ऑन ए करके दे तो ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर। तो ये प्रोजेक्शन के बेसिकली दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो हमको पहले के लिए पूछ रहा था तो पहले के हिसाब से जब सॉल्व आउट करेंगे तो मिलेगा -5 डिवाइड बाई रूट 3, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ p फॉर व्हिच वेक्टर a इज इक्वल i के प्लस 2j के प्लस pk के एंड वेक्टर b इज इक्वल i के माइनस 2j के माइनस k के आर परपेंडिकुलर। ठीक है, कह रहा है कि दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर a और वेक्टर b, वेक्टर a है और वेक्टर b दोनों एक दूसरे के साथ जो है परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो कह रहा है कि p की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो हमें जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में कोई दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट आता है परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो 0 की वैल्यू 0 के इक्वल आता है, क्योंकि a और b परपेंडिकुलर है तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है तो a की वैल्यू कितनी है i के प्लस 2j के प्लस p के, डॉट लगाएंगे, b की वैल्यू पुट करेंगे i के माइनस 2j के माइनस k के, इज इक्वल कितना मिलेगा हमको 0। तो i का i में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, j का j में और k का k में। तो i का अगर i में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 का 1 में मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस लगाएंगे, j का j में करना है तो 2 का -2 में करना है तो -4, p का -1 में करना है तो आपको मिलेगा -p और इक्वल में कितना है 0।
तो अब -4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -3 माइनस पी इक्वल 0। -3 उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव रिजल्ट, तो -p इज इक्वल +3, -4 साइड भेजेंगे तो p इज इक्वल -3। तो ये मिल गया हमको p की वैल्यू। ठीक है, a और b अगर परपेंडिकुलर है तो इस p की वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो p की वैल्यू कितनी मिलेगी, p इज इक्वल -3। कैसे आएंगे कि हमको दे के रखा है कि a और b जो है परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर के केस में a डॉट b बराबर जो होता है वो 0 के इक्वल आता है। ठीक है, दोनों को जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो p बराबर मिलेगा हमको -3। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन था हमारा, नोट करें। फिर हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कब, जब वेक्टर a इज इक्वल x कैप प्लस 2y कैप प्लस z कैप और वेक्टर b इज इक्वल x कैप प्लस 3y कैप माइनस z कैप। ठीक है, इस बार a क्रॉस b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो a क्रॉस b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, डिटरमिनेंट फॉर्मूला। और डिटरमिनेंट फॉर्मूला में क्या होता है, i कैप j कैप और k कैप। अगर हमको x कैप y कैप z कैप दे के रखा है तो हम लिखेंगे x कैप y कैप और z कैप। ठीक है, आगे हमको कह रहा है कि x कैप के नीचे x कैप की वैल्यू लिखते हैं, y कैप के नीचे y कैप की वैल्यू रखते हैं और z कैप के नीचे z कैप की वैल्यू रखते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है पहली बार में 1, सेकंड में x की वैल्यू कितनी है 1, सेकंड में y की वैल्यू कितनी है 2, सेकंड में y की वैल्यू कितनी है 3, थर्ड में सेकंड में और फर्स्ट में y की z की वैल्यू 1 और सेकंड में z की वैल्यू कितनी है -1। तो वैल्यू पुटअप हो गई। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप जानते हो, पहले x कैप को लिखते हैं, उसके बाद x कैप के नीचे और x कैप के सामने इस तरीके से रख देते हैं। रखने के बाद हमको ये चार चीजें मिलेंगी और इन चारों का ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 2 का अगर -1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -2 और अगर 3 का 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस लगा के -3, सेकंड में बीच में माइनस लगा के। ठीक है, आगे चलेंगे तो सेकंड जो है y कैप है मतलब -y कैप। ठीक, ये रूल होता है। y कैप की तरफ चलेंगे तो y कैप के नीचे और y कैप के सामने ये रख दिया तो बचा कौन, 1 1 और -1 1। तो 1 का 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -1 और 1 का 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -1। तो आपको मिलेगा -1 -1 और लास्ट में है z कैप, तो प्लस लगाएंगे z कैप। z कैप के नीचे और z कैप के ऊपर रखो। रखने के बाद क्या मिलेगा 1 3 और 2 1। तो 1 का अगर 3 में करेंगे तो 3 माइनस लगाएंगे, 1 का अगर 2 में करेंगे तो 3 माइनस। x कैप -2 -3 इज इक्वल -5 माइनस y कैप -1 -2 -2 -1 -1 -2 प्लस z कैप -3 में से 2 जाएगा तो 1। आगे चलेंगे -5 x कैप, ये माइनस माइनस पॉजिटिव रिजल्ट तो 2 y कैप और ये मिलेगा आपको प्लस z कैप। ये हो गया हमारा a क्रॉस b। ठीक है, a क्रॉस। तो इस तरीके से आप डिटरमिनेंट फॉर्मूले का यूज करके भी आप क्रॉस वेक्टर्स को सॉल्व करने जानते हैं। पिछले वीडियोस में हमने सीख लिया था। ठीक है, तो इसे नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज केवल हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे, है ना। तो इसका अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि इफ वेक्टर a इज इक्वल टू i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप देन कैलकुलेट। इधर रहेगा देन कैलकुलेट करना है। सबसे पहला मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, सेकंड है a प्लस b एंड a माइनस b, थर्ड है a डॉट b, फोर्थ है एंगल बिटवीन a एंड b और फाइव है प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। ये हमको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b कह रहा है, तो a क्रॉस b के लिए जब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी देके रखा है 2i के प्लस 4j के माइनस 5k। तो a क्रॉस b फाइंड आउट करने के लिए i कैप j कैप k कैप डिटरमिनेंट मेथड। ठीक है, i कैप की वैल्यू कितनी है पहले में 2 और सेकंड में i कैप की वैल्यू कितनी है -6। क्लियर। j कैप की वैल्यू चलेंगे तो 4 और j कैप की वैल्यू कितनी है 2, k कैप की वैल्यू -5 और k कैप की वैल्यू कितनी है 6। ये हो गया। अब इसको सॉल्व आउट करना है। सॉल्व आउट करेंगे तो i कैप, फर्स्ट i कैप के नीचे रखा और i कैप के सामने रखा तो 4 का 6 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 24 24 माइनस लगाएंगे 2 5 से 10 और माइनस से पहले से प्लस 10। आगे चलेंगे माइनस का j कैप
और जे कैप के नीचे रखा, जे कैप के सामने रखा, तो 2 6 12 माइनस 5 का 1 में करेंगे तो कितना मिलेगा, ये भी माइनस तो 5 ही मिलेगा, माइनस का 5। पॉजिटिव के कैप और के कैप के नीचे रखा, के कैप के सामने रखा तो मिलेगा 2 2 मतलब 2 का 2 मल्टीप्लिकेशन और माइनस 1 का 2 2 जा 4 और माइनस 4 मतलब 4 और माइनस 2 माइनस 4, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस 4, तो माइनस पहले से ऑलरेडी है, माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4। सॉल्व आउट करेंगे तो 10 में 24 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 34 आई कैप, 34 आई कैप। आगे चलते हैं, 12 में से माइनस 5 हो जाएगा तो 7 जे कैप और पॉजिटिव 4 4 8 के कैप। ये मिल गया आपको a क्रॉस b की वैल्यू। हमसे कह रहा था, क्या कह रहा था कि a क्रॉस b का जो है मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब a क्रॉस b का मॉड निकालने के लिए कह रहा था। a क्रॉस b का अगर मॉड निकालना है, करना क्या है, सिंपल सा, तो रूट में स्क्वायर में ढकेल देते हैं। तो a क्रॉस b का मॉड निकालना है, मतलब i कैप की वैल्यू का स्क्वायर प्लस j कैप की वैल्यू का स्क्वायर प्लस k कैप की वैल्यू का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे सीधा सीधा। 34 का स्क्वायर करेंगे तो 34 का स्क्वायर कर लेते हैं, 34 में 34 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 और 30 3 4 जा 12 3 3 जा 9 एंड 10 6 5 और 1 11 34 11 56 है ना, 1156 ये मिल गया फर्स्ट वाले का। आगे चलते हैं, 7 का स्क्वायर तो 49 और आगे चलेंगे तो 8 का स्क्वायर 64। ये मिलेगा आपको मॉड ऑफ a क्रॉस b, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। पहला वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अगर केवल और केवल a क्रॉस b फाइंड आउट करने के लिए गया था तो ये हमारा आंसर होता है ना, पर हमको कह रहा था कि मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो ये वाला हमारा एक्चुअल आंसर है, ठीक है। तो इसे नोट करो, फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे इसका सेकंड कह रहा है कि a प्लस b और a माइनस b फाइंड आउट करिए। तो a प्लस b फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, सिंपल सा a की वैल्यू पुट करो, 2i कैप 4j कैप माइनस 5k कैप, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, k कैप की वैल्यू लिखो और b की वेक्टर b की वैल्यू माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। वैल्यू पुट अप किया, बस हमको ऐड करना है, 2 और माइनस 1 मिला के कितना होगा, माइनस पॉजिटिव 1 तो प्लस 1 का मतलब i कैप और i कैप की वैल्यू मतलब 1i कैप की मतलब है। आगे 4j कैप 2k कैप और 2j कैप, 4j में 2j जोड़ेंगे तो 6j और माइनस 5 में से प्लस 6 करना है, माइनस 5 प्लस 6 मतलब प्लस k कैप। ये मिल गया हमको a प्लस b, वेक्टर a प्लस वेक्टर b की कैप, सिंपल सा। सेकंड कह रहा है कि a माइनस b फाइंड आउट करिए। a माइनस b फाइंड आउट करना है, क्या करोगे, माइनस लगाना है, माइनस करेंगे तो 2 में से माइनस 1 माइनस माइनस मिला के कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। ये अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस माइनस मिला के कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 1 और 2 मिला के आपको मिलेगा 3i कैप। 4 माइनस माइनस ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना मिलेगा, प्लस 2j कैप। ये माइनस 5k कैप, माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 6k कैप और माइनस 6 और माइनस 5 मिला के कितना होगा, माइनस 11k कैप। ये हमको मिल गया वेक्टर a माइनस वेक्टर b की कैप, ठीक है। इसका थर्ड कह रहा है, ये b सेकंड नंबर का थर्ड कह रहा है कि a डॉट b फाइंड आउट करिए। a डॉट b मतलब a की वैल्यू पुट करो, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप और b की वैल्यू पुट करो, डॉट लगाएंगे, माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करना है डॉट प्रोडक्ट का, तो i का i में करेंगे तो 2 और माइनस 1 मिला के माइनस 2, 4 का 2 में करेंगे तो पॉजिटिव 4 2 जा 8, माइनस 5 का 6 में करेंगे तो माइनस 30, क्लियर। माइनस 30 माइनस 2 माइनस 32 प्लस 8 मिला के कितना होगा, अच्छा वाला माइनस 24, ठीक है, माइनस का 24। ये मिल गया आपको a डॉट b की वैल्यू। इस वैल्यू का आगे काम करेंगे हम लोग, है ना। देखो फोर्थ कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट करिए एंगल बिटवीन a एंड b के बीच की एंगल फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो a एंड b ऐसा कर सकते हो आप कि a डॉट b बराबर होता है मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा। ये फॉर्मूला पहले जानते हैं कि a डॉट b बराबर a b cos थीटा। देखो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे इस टाइम,
क्योंकि ये बस केवल ए और बी के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए करा है, ना तो एक्स एक्सिस के लिए कहा है, ना तो वाई एक्सिस के लिए कहा है, ना ही जेड एक्सिस के लिए कहा है। डायरेक्शन कोसाइन वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और क्रॉस वाला चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस वाला करेंगे थोड़ा लंबा जाएगा, तो डॉट वाला यूज करते हैं। तो डॉट वाले के जो फॉर्मूले होते हैं, a डॉट b इज इक्वल मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा, ठीक है। तो a डॉट b देखो पहले से निकाल के रखिए -24, तो माइनस का 24 इज इक्वल मॉड ऑफ वेक्टर a। तो वेक्टर a का मॉड निकालना है, तो ये हमारा वेक्टर a, इनका अगर मॉड निकालेंगे मतलब रूट में चलेंगे भाई साहब, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर कितना मिलेगा 25। आगे चलेंगे इनटू मॉड ऑफ वेक्टर b, और मॉड ऑफ वेक्टर b भाई साहब कितने, मॉड ऑफ वेक्टर b का मतलब ये वाला -1 का स्क्वायर तो 1, 2 का स्क्वायर कितना मिलेगा 4, 6 का स्क्वायर कितना मिलेगा 36 इनटू cos थीटा, ठीक है। -24 इज इक्वल रूट में इतना पूरा ऐड करो तो 16 और 25, ये मिला के ये इन दोनों को मिला के 20 और 25 मिला के रूट में 45, और आगे चलेंगे तो 36 और 4 मिला के 40 में 1 ऐड करेंगे तो 41, और साथ में कितना है cos थीटा। ये दोनों वैल्यूज अगर इधर आएंगे तो डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा cos थीटा इज इक्वल -24 रूट में 45 और रूट में 41, ठीक है। और आगे चलते तो उसको इधर सॉल्व करते कि cos थीटा इज इक्वल -24 और रूट में 45 है और रूट में 41, रूट में 41 का कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि उसका कोई ना तो मल्टीप्लिकेशन है ना तो स्क्वायर 1 * 41 उतना ही रहेगा। और 45 को अगर आप ऐसे लिख सकते हो, देखो 45 को ऐसे लिख सकते 9 * 5 9 5 55, उसके बाद रूट में 41। आगे चलेंगे cos थीटा इज इक्वल -24 और 9 बाहर आता है, 9 का रूट होता है, 9 का रूट कितना होता है 3, 9 का रूट अंडर रूट निकालेंगे 3 मिल जाएगा, और ये बचेगा आपको रूट में 5 और रूट में 41, ठीक है। आगे चलेंगे ये 3 से डिवाइड होगा तो मिलेगा आपको -8, तो -8 रूट में 5 * 41 ये हो जाएगा cos थीटा, और थीटा बराबर माइनस का ये cos उधर जाएगा तो इनवर्स, तो आपको मिलेगा cos इनवर्स माइनस का 8 रूट में 5 से मल्टीप्लिकेशन करो 5 4 = 20, ये मिल गया थीटा की वैल्यू, ठीक है। cos इनवर्स -8 रूट में 205, ठीक है, ये है थीटा की वैल्यू। तो इस तरीके से b हो गया, a + b निकालना था दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। a - b निकालना था दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्लियर। उसके बाद हमको a डॉट b निकालना था, तो a डॉट b मतलब मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट निकालना था, तो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आएगा कितना -20। एंगल फाइंड आउट करने के लिए करें तो a एंड b के बीच का एंगल, और a एंड b के बीच का एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं a डॉट b इक्वल मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b और cos थीटा, ठीक है। आगे चलेंगे a डॉट b की वैल्यू हमने पहले से निकाल के रखी थी, तो a डॉट b की वैल्यू पुट करेंगे और मॉड ऑफ वेक्टर a निकालेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर b निकालेंगे cos थीटा अपनी जगह पे। मॉड ऑफ वेक्टर a की वैल्यू 45, मॉड ऑफ b की वैल्यू रूट में 41, दोनों को ऐसा लिख सकते हैं, या फिर ये दोनों इधर मल्टीप्लिकेशन में cos थीटा के साथ इस साइड में आएंगे तो डिवाइड करेंगे तो cos थीटा बराबर आपको इतना मिलेगा। अब चाहो तो यहीं पे इसको ऐसा करके छोड़ सकते थे कि थीटा इज इक्वल cos इनवर्स माइनस का 24 रूट में 45 * 41, है ना, यहीं पे छोड़ सकते थे। और अगर आगे सॉल्व करेंगे तो हमको इतना मिलेगा कि थीटा इज इक्वल cos इनवर्स -8 रूट में 205, ठीक है, इतना वैल्यू। ये हमारा आंसर है, एक ये आंसर था, ये आंसर था, और a - b और a + b, है ना, ये चारों हमारे आंसर थे। 4 क्वेश्चंस हो गए। अभी एक क्वेश्चन बचा है प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, जो कि हमने स्टार्टिंग में किया था। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। a प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b निकालना है, तो प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b आप अपने से निकालोगे और कमेंट करो, ठीक है, कर दीजिए, इसे नोट करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ वेक्टर a + b mod of vector a + b is equal to mod of vector a - b, then find angle between a and b, है ना। a and b के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है कब, जब आपको ये कंडीशन दे के रखा है कि mod of vector a + b is equal mod of vector a - का वेक्टर b, ये आपको कंडीशन दे के रखा है, आपको a एंड b के बीच की एंगल फाइंड आउट करना है। सीधा सीधा काम करोगे आप, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन
बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दें क्या मिलेगा भैया? दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ऐसा मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b का होल स्क्वायर इज इक्वल मॉड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे चलेंगे। होल स्क्वायर मतलब मॉड ऑफ वेक्टर a का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर b का होल स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल मॉड ऑफ वेक्टर a का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर b का होल स्क्वायर और साथ में मिलेगा माइनस 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b। ठीक है, कोई डाउट? a प्लस b का होल स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b मॉड ऑफ वेक्टर a माइनस b का होल स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर है ना प्लस मॉड ऑफ वेक्टर b का होल स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। ठीक है, आगे चलेंगे। ये a का स्क्वायर और b का स्क्वायर a के स्क्वायर और b के स्क्वायर से कैंसिल आउट। इक्वल का साइन देखो बीच में इक्वल का साइन है, दोनों पॉजिटिव रिजल्ट दोनों कैंसिल आउट। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। जब ये कैंसिल आउट नहीं होंगे तो 2a डॉट b टू साइड लेके आओ तो 2a डॉट b प्लस 2a डॉट b कितना मिलेगा आपको 0 के इक्वल। 2a डॉट b मतलब 4a डॉट b इज इक्वल 0। 4a डॉट b मतलब 4 उस साइड जाएगा तो आपको मिलेगा a डॉट b इज इक्वल 0। ये मिल गया आपको वैल्यू। और हम ये कंडीशन जानते हैं पहले से, इसलिए लिखे कि a डॉट b इज इक्वल होता है ab cos थीटा। a डॉट b इक्वल होता है ab cos थीटा के इक्वल। तो a डॉट b की जो वैल्यू है ये 0 पुट करेंगे ab cos थीटा। ab साइड आएगा तो डिवाइड करेगा तो 0 अपान ab इज इक्वल cos थीटा और cos थीटा इज इक्वल आपको फिर से मिल गया 0। और cos के किस एंगल का वैल्यू 0 होता है तो cos 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 0। तो पुट अप करेंगे cos थीटा इज इक्वल cos 90 मतलब आपको क्या मिलेगा cos से cos कैंसिल तो थीटा इज इक्वल 90 डिग्री। ये मिल गया a और b के बीच का एंगल। ठीक है, a और b के बीच का एंगल पूछ रहा था तो सेंस का काम करोगे आप जो कंडीशन देके रहता है उस कंडीशन के हिसाब से दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने पर ये रिजल्ट फाउंड मिलता है a डॉट b इज इक्वल 0। a डॉट b का एक फार्मूला होता है a डॉट b इज इक्वल ab cos थीटा। ab की वैल्यू a डॉट b की वैल्यू को 0 फाइंड आउट करी हमने तो 0 पुट अप करेंगे तो ab cos थीटा। क्लियर? ab इस साइड आएगा तो डिवाइड करेगा और 0 किसी भी से भाग करो 1 2 1000 2000 इससे भी भाग करो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। तो cos थीटा बराबर को क्या मिलेगा 0 और cos थीटा इज इक्वल cos 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल होती है तो cos से cos कैंसिल आउट थीटा इज इक्वल मिलेगा आपको 90 डिग्री। ठीक है, तो इतने आसान क्वेश्चन है ना, देखने में लगते इतने हार्ड पर प्रयास। ठीक, तो इसे नोट करके फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि इफ वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस b इज इक्वल a डॉट b देन फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, कि a और b के बीच का फिर से एंगल फाइंड आउट करना है पर कंडीशन इस बार ये है कि a क्रॉस b इज इक्वल a डॉट b। ये देखिए रखा है आपको कंडीशन। तो a क्रॉस b की वैल्यू क्या होती है कि a क्रॉस b की वैल्यू मॉड ऑफ वेक्टर a डॉट मॉड ऑफ वेक्टर b। देखो मॉड लिख रहे हैं तो इसका मॉड लगा रहे हैं sin थीटा और साथ में n कैप। ठीक है, ये a क्रॉस b की वैल्यू होती है। आगे चलेंगे a डॉट b तो मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b और cos थीटा और a डॉट b वाले में n कैप जैसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि ये वाला जो होता है वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है और ये वाला वेक्टर्स का स्केलर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है या फिर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है मतलब स्केलर प्रोडक्ट नाम देते हैं उसको। ठीक है, तो ये देखो कैंसिल आउट a डॉट b सेम नंबर्स कैंसिल आउट तो आपको मिलेगा और sin ये देखो मॉड ऑफ n कैप है। मॉड ऑफ n कैप का मतलब यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर की वैल्यू जो होती है 1 के वेक्टर बताते हैं तो ये आपको केवल मिलेगा sin थीटा इज इक्वल cos थीटा। cos थीटा को इस साइड लेके आओ तो sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा इज इक्वल 1 sin बाय cos tan थीटा इज इक्वल 1। tan में किस एंगल का मान 1 होता है tan 45 तो tan थीटा इज इक्वल tan 45 है ना और tan से tan गया तो मिलेगा आपको कितना थीटा इज इक्वल 45 डिग्री है ना। या तो फिर ऐसा भी लिख सकते हो थीटा इज इक्वल पाई बाय 4। ये भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, करना क्या है आपको सीधा सीधा a क्रॉस b की वैल्यू जो भी होती है प्रोडक्ट करेंगे a डॉट b
sin थीटा n कैप। उसके बाद a डॉट b की वैल्यू पुट करेंगे a b cos थीटा। a से a b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, मिलेगा sin थीटा n कैप। और n कैप जो होता है मॉड में दिख रहा है, मॉड का मतलब है कि यूनिट वेक्टर है। n कैप में मॉड में यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू आती है वो 1 के इक्वल आती है, तो आपको बचेगा sin थीटा इज इक्वल cos थीटा। sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा इज इक्वल 1। क्लियर है? तो sin बाय cos होता है tan थीटा के इक्वल, और tan थीटा इज इक्वल मिला आपको 1, और tan 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल आती है। tan से tan कैंसिल आउट, थीटा इज इक्वल मिलेगा आपको 45 डिग्री, और थीटा इज इक्वल आप चाहो तो 45 डिग्री लिखो या फिर आप पाई बाय 4 लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, ये था हमारा आंसर। दोनों में से आप किसी का भी आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक जरूर करें, है ना। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा कि हम किसी भी वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन से, डॉट प्रोडक्ट से, क्रॉस प्रोडक्ट से, प्रोजेक्शन से कैसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व आउट कर सकते हैं, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट करेंगे, है ना। मल्टीप्लिकेशन इससे पहले हम लोगों ने दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन किया था, उसको नाम दिया था डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। और हम लोग अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 वेक्टर्स, जिसको नाम देते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर, है ना। ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट, ऐसे नाम देते हैं। मतलब 3 वेक्टर्स का जब मल्टीप्लिकेशन करने पे हमको वेक्टर मिलता है तो वेक्टर प्रोडक्ट नाम देते हैं, और स्केलर मिलता है तो स्केलर प्रोडक्ट नाम देते हैं। ठीक है, डॉट और क्रॉस की तरह वो भी चलेगा, पर कंडीशन ये रहेगी कि उस बार आपको 3 वेक्टर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। ठीक है।